किस वर्ष ऑपरेशन बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987-88 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राजनेता ने जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इसी में 1977 में राज्य सरकार द्वारा ये 8+4+3 ये शिक्षा नीति कर दी गई थी 1977 में। ओके। भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद। 1982 में डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना की गई थी? राम रेड्डी द्वारा की गई थी। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? धनबाद। खनन का मतलब होता है बहुत सारे धनवन, तो उस हिसाब से धनबाद हो जाएगा। मतलब ट्रिक है याद करने का। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी? खड़गपुर में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ओके। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? विंस्टन चर्चिल ने। तो अगले प्रश्न क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 नवंबर 1948 में। राधाकृष्ण विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी? 1948 में। सर्वप्रथम किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? किसे बनाया गया था? राधाकृष्ण को बनाया गया था। किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, ठीक है, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कब सौंप दिया गया था? 1954 में सौंपा गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। किस सन में किया गया था? 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना घोषणा किया गया था। किस सन में मुदालियर कमीशन की स्थापना की गई थी? 1952 में। ठीक है। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब स्थापित हुआ था? 1953 में। के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर SD कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा पत्र किया गया था। घोषणा पत्र कब किया गया था? 1964 में। ठीक है। घोषणा याद रखिएगा, घोषणा 1964 में और निर्धारण यहाँ दिया है 1968 में। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? 1968 में। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसवीदा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? 1979 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति यानी जो 1977 में इन्होंने 8+4+3 कर दिए थे, 1977 में 8+4+3 कर दिए थे राजीव गांधी ने। ठीक है। शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP किस वर्ष बनाई गई थी? 1986 में। NEP का गठन कब हुआ था? 1986 में। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की
नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब लागू किया गया था? 1964 में। 1968 में इसका निर्धारण किया गया था। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? 1 मार्च 1992। राष्ट्रीय सलाहकार समिति। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987 में। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। किसका कथन था? अरस्तु ने कहा था। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। बालक बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका था? रूस का था। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, ठीक है, सर्वोच्चम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप एजुकेशन टाइप्स प्रचलित हैं? यानी जो 3 प्रकार के शिक्षा थे कौन कौन है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? मतलब औपचारिक शिक्षा क्या होता है? विद्यालय, स्टेडियम, ये सब चीज़ें कौन सा है? ये औपचारिक शिक्षा। परिवार, समाज, ये अनौपचारिक शिक्षाएं हैं। मदरसा का संबंध था किससे था? उच्च शिक्षा से था मदरसा का संबंध। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है विथ क्वेश्चन के साथ। अब मैं कल अगले टॉपिक पे स्टार्ट करूँगी, शिक्षण कौशल। उसका नोट्स पूरा देने के बाद मैं उसका क्वेश्चन भी दूंगी आप लोग को सबको। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।